बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह से बहुत तबीयत डाउन है, लेकिन रूटीन तो रूटीन है। आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन तबीयत नासाज होने के बावजूद भी हमको सब कुछ करना पड़ता है बिल्कुल रूटीन के साथ। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आपका अफशा का आशियाना में। सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटियों को रवाना कर दिया था स्कूल के लिए, तो वो लोग लंच बॉक्स लेके रवाना हो गई। बेटे को मैंने आवाज़ दे दी थी तो अब वो उठे। मैं फिर और आज मुझे अपनी रूटीन के साथ भी चलना है, बहुत सारे काम अकेले खुद से करने, क्योंकि बेटी है नहीं मेरे साथ जो हेल्प करती थी, क्योंकि उसकी भी अब रूटीन शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है उसकी भी स्टडीज़, तो वो चली गई है अपने स्टडीज़ के लिए। ये मैंने मिलाद में जो कपड़े हमने पहनने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, तो फिर मट्टी वाले हो रहे थे तो इसको मुझे वॉश करना है। आज खाना पकाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल मैंने मंदी बनाई थी तो उसके राइस बचे थे, तो मैंने सोचा कि उसी को ही मैं गरम कर लेती हूँ। और आज मैंने ये कपड़े अपने भिगो दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरा ये वॉशिंग एरिया बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब सा हो गया था। पानी गिरते गिरते इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन पता नहीं क्या इसमें निशानात हो गए हैं, बहुत डैमेज भी हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हारपिक डाल के, मेरी मेड आती है तो उससे वो सारा मैं धुलवाऊँगी और पूरा इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, ये देखें मैंने सुबह पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे और आटा भी मेरा गूंदा हुआ था तो वो ख़त्म हो गया। बेटियों को मैंने खिला के रवाना कर दिया, टिफ़िन बॉक्स भी दे दिया। अब मुझे अब दोबारा से आटा गूंदना पड़ गया है, क्योंकि बेटे ने भी फरमाइश कर दी मुझे भी आलू का पराठा खाना है, तो अब मैं उसके लिए आटा गूंद रही हूँ। और जल्दी जल्दी मैं आटा गूंद के जब तक वो फ्रेशन अप हो जाता है तो मैं इसके लिए नाश्ता तैयार कर लूँगी। देखें आटा गूंद गया है माशाल्लाह से। अब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दूँगी, और जब तक ये रेस्ट होता है आटे को, मैं जब तक अपने कपड़े निपटा लेती, जो कि मुझे हैंड वॉश करने थे। ये मैं आ गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस जल्दी जल्दी मैंने जो आटा गूंद के रखा था, रेस्ट देने के लिए रखा था, जल्दी जल्दी अब मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार करूँ। आलू के पराठे बनाने हैं तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि इसको बस जल्दी से नाश्ता दूँ, ताकि ये भी अपनी स्टडीज़ के लिए रवाना हो। 8 बजे का टाइम हो गया था और इसे जाना था। बस जो भी है जल्दी जल्दी मुझे करना है, क्योंकि मेरी मेड भी आने वाली है, मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है जब अकेला एक हाथ होता है और सारे काम उसके ज़िम्मे होते हैं और पूरा मैनेज करके चलना होता है। थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। क्योंकि अगर हम पड़ जाएंगे और हम मतलब कि बिल्कुल डाउन हो जाएंगे तो पूरा घर ही जैसे डाउन हो जाता है। घर की माँ अगर डाउन हो जाए ना तो पूरा घर डाउन डाउन हो जाता है। घर की माँ, घर पे अगर माँ जो एक औरत जो घर बनाती भी है, और एक औरत घर को कहते हैं ना कि जन्नत भी बनाती है दोज़ख भी बनाती है, तो बस वो औरतों में अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेंथ दी होती है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को भी मुझसे शिकायत ना हो, और मैं बहुत अच्छे से सारे काम को मैनेज करके और सबको खुशी खुशी करूँ। और माशाल्लाह से मेरे बेटे का नाश्ता तैयार हो गया है। अब मैं इसको चाय डाल के दूँगी और ये अच्छे से नाश्ता करेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को सुबह में हेल्दी नाश्ता दूँ, ताकि इन लोगों का पेट भी भरा रहे और ये हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहें। अब मैंने अपने बेटे को रवाना कर दिया, मेरी मेड आ गई है। मैंने इसको कहा कि इधर पहले दवाई लगा के इसे छोड़ दो कुछ देर के लिए, क्योंकि अगर हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसकी मैल वगैरह नहीं निकलेगा। और आज देखें ये जो 40 डिग्री का जो सूरज है ना, इसने तो आज कमाल ही कर दिया है। तबीयत में बिल्कुल मज़ा नहीं है, तबीयत एकदम डाउन हो रही है, बीपी एकदम लो हो चुका है मेरा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बार बार पानी पीने का भी दिल कर रहा है। अब जब तक ये दवाई लगकर इसकी ये जो है गंध निकलती है, मैं जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ, उधर पानी वानी पीती हूँ और देखूँ मेट मेरी क्या कर रही है। बहुत गर्मी लग रही थी। ये जो सर्दी और गर्मी के बीच का पीरियड आता है बहुत ख़राब सा हो जाता है। मैंने एक तरफ देखें ये नीम के पत्ते बेटे से मंगवा लिए थे, तो ये मैंने धूप में सुखाने के लिए रखे, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत एक्नी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि शादी में मेरा चेहरा बहुत बुरा लगे। तो फिर मैं इसका इंशाल्लाह टोटका भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या होम रेमेडी करने वाली हूँ।
और एक तरफ मैंने क्या किया कि चिया सीड्स मैंने भिगो दिए, क्योंकि लंच टाइम में मुझे ये लेना होता है लंच से पहले। तो मैंने इसमें चिया सीड्स भिगो के और इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि लंच से पहले मैं ये ले लूँ। और फिर ये फ़ाइबर भी बहुत ज़बरदस्त होता है और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही अच्छा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था तो मैंने ग्रीन टी चढ़ा दी है। तो जब तक ये ग्रीन टी तैयार होती है मेरी मेड से मैं काम करवा रही हूँ। और अब ये आ चुकी है, यहाँ पर झाड़ू वारू लग चुकी थी, तो अब ये धोने के लिए आई है। मैं इसको इंस्ट्रक्शन देते जा रही हूँ और ये धोए जा रही है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताऊँगी तो ये अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेगी। मेड के पीछे लगना पड़ता है। और ये देखें माशाल्लाह फ़र्क देखें कितना साफ़ हो गया, कुछ हद तक साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी ग्रीन टी रेडी हो चुकी है। अब जब तक वो पोछे लगाती है तो मैं आराम से बैठ के ग्रीन टी पी लेती हूँ ताकि मेरे सर का दर्द तो सही हो, क्योंकि आज समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बहुत मेरा सर फटा जा रहा है। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और जो मेरा रूटीन चल रहा है अब तक चल रहा है। तो मैं बैठ के ये चाय पीती हूँ। अब ये देखें मेरी मेड पोछा लगा रही है। जब घर साफ़ होता है एकदम सुकून हो जाता है। 12 बजे का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा अब मेड मेरी चली गई है काम करके। तो जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं हमारे पास, मैंने तो सबके अलग रखे हुए हैं, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें मेकअप वगैरह मतलब एब्जॉर्व हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि किस तरीके से साफ़ करते हैं। तो मैं कैसे साफ़ करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें लिक्विड डालती हूँ और इसको भिगो देती हूँ। 1 घंटा मैं इसको तकरीबन भिगोऊँगी। और देखें माशाल्लाह 12 बज गए और मेरा सारा काम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े भी धुल गए, ये बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। फ़र्क आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है। चलें अब सुकून से बैठ के मैं थोड़ा सा ये अपना चिया सीड्स पीऊँगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने धोकर सुखा दिए थे और धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है। तो ये अब मैं लंच से पहले ये ले लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये ब्यूटी ब्लेंडर्स भी माशाल्लाह से सूख रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी बेटी आ चुकी है तो मैं अब इसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। तो जाइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।